खुश रहने के 5 फार्मूले, ये रिसर्च है, ये मैं बयान करूंगा और इसको जो है कुरान से मैंने कंपाइल करना है, क्योंकि हमने अभी ये तैयार कर लिया है कुछ अर्से से कि ये रिसर्च का बड़ा दौर दौरा हो गया है और जहाँ देखो रिसर्च पेश कर दी जाती है मुसलमानों को, हालांकि ये सारी की सारी रिसर्च कुरान से निकाली गई है। हाँ, और ये लोग ये बताते नहीं हैं और हमारी कौम रिसर्च के पीछे जाती है। 30 पारों का कुरान नहीं थामती, 30 पारों का कुरान थाम ले, सारी की सारी दुनिया भर की रिसर्च इसी में है। क्या है रिसर्च? मुझे बताइए कि खुश रहने का बैनुल अक़वामी दिन भी है या नहीं है? मैंने जो मुझे मिला वो है 20 मार्च, कि 20 मार्च खुश रहने का बैनुल अक़वामी दिन है। येल यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड स्टेट की, 1701 में इसकी बुनियाद रखी गई। हाँ, 317 बरस की तारीख में सबसे मकबूल तरीन क्लास है, जिसमें 1200 लोगों ने शिरकत की और 8 दिन का ये हल्का था कि 8 दिन वहीं स्टे करना है। 1200 अफराद ने 8 दिन तक वहीं स्टे किया और वहीं पर प्रैक्टिस होती रही, रिहर्सल होती रही और अपने आप को खुश रहने के हवाले से उस रिसर्च में गोया कि ग्रूम अप किया गया लोगों को। माहिर नफ्सियात प्रोफेसर सेंटूस कहती हैं कि सबसे पहला फार्मूला खुश रहने के लिए ये है कि शुक्र और एहसान मंदी की एक फहरिस्त बनाई जाए। शुक्र और एहसान मंदी की फहरिस्त बनाई जाए। कहते हैं ये बात बड़ी मामूली बात लगती है कि, लेकिन हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने पाबंदी से ये मश्क की है और डेली बेसिस पर जो भी अच्छा हुआ उसकी एक फहरिस्त बनाई, उस इनाम का, एहसान का जिक्र किया, जिसने किया उसका भी जिक्र किया, तो फरमाया कि वो ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों में शामिल हो गए। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, और अल्लाह की नेमतें गिनो तो शुमार नहीं कर सकोगे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो नेमतों में इजाफा होगा। हाँ, दुनिया के लोगों का शुक्र करें तो वो कहते हैं कि ज़्यादा खुश रहने वाले हो गए। हमने कहा रब्बुल आलमीन ने सारी नेमतें इस रूए ज़मीन पर रखी हैं, वसीले वास्ते मैं और आप बनते हैं, दुनिया के लोग बनते हैं। हमने कहा दुनियादारों का जो है एहसान माने तो ये रिसर्च का है कि शुक्र करने से, एहसान मानने से खुशी मिलती है। रब्बुल आलमीन ने इतनी नेमतें दी, उसका एहसान माने तो कितनी इजाफा होगा। हाँ, तो मुझे बताइए रिसर्च के पीछे चले या कुरान के पीछे चले? हाँ, कुरान के पीछे चलना है। मुस्तफ़ा करीम रात का बहुत बड़ा हिस्सा क़याम फरमाते थे, पाँव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते थे, वर्म आ जाता था। लोगों ने पूछा, सहाबा इकराम ने फरमाया हुजूर इतना क्यों क़याम करते हैं, आपके पाँव मुबारक सूज जाते हैं? तो क्या फरमाया मुस्तफ़ा करीम? फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हाँ, जिस नबी के सदके सब कुछ मिला, कुरान भी मिला, वो तो रात में क़याम करके रब का शुक्र अदा करें। मैं और आप रात सोने के बावजूद भी रब का शुक्र अदा ना करें, तो मुझे बताइए कि फिर नेमतों में इजाफा अगरचे हो ही रहा है, लेकिन कहीं कोई कमी आती है तो फिर वावेला तो नहीं मचाना चाहिए। इस एंगल से अगर देखें, दूसरा फार्मूला क्या दिया रिसर्च ने? कहते हैं ज़्यादा और बेहतर तरीके से नींद कर लें। ये मैं समझाऊंगा इसको। हाँ, कहते हैं क्या, इन्होंने कहा कि क्या आप रात को 8 घंटे नींद कर लेते हैं? 8 घंटे नींद जो है वो कर लेनी चाहिए, कम से कम 6 घंटे और 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, ये रिसर्च कहती है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, प्रोफेसर कहती हैं। अजीब सा लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादा और अच्छी नींद से आपके डिप्रेशन में जाने के ख़तरात कम हो जाते हैं और आपके अंदर मुस्बत रवैया पैदा होता है। कुरान क्या कहता है? कुरान वल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीही वन्नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई इसमें चैन पाओ और दिन बनाया तुम्हारी आँखों खोलता, बेशक इसमें निशानियां हैं सुनने वालों के लिए। ये मजमून सूरह क़सस की आयत नंबर 73 में भी है, सूरह रूम की आयत नंबर 21 में भी है और सूरह मोमिन की आयत नंबर 61 में भी है। जब मैं कुरान से इस मजमून की 3-4 आयतें निकाल चुका तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि हो ना हो ये साइंस जो रिसर्च कह रही है 8 घंटे की, इसका कुरान से कहीं ना कोई लिंक ज़रूर है।
इस्लाम से, शरीयत से कहीं ना कहीं कोई लिंक ज़रूर है। मैंने कहा कि नक्शा निकालो कुरान नमाज का। मैंने नक्शा निकाला। कुरान रात में आराम करने का दर्स देता है। क्यों देता है? ताकि रात इंसान आराम कर लेगा तो दिन उसका फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगा, काम पर फोकस कर सकेगा। इस्लामी नुक्ता निगाह से कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के घंटे ही 9 बनते हों या 8 बनते हों, पूरी रात के। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा ना, मैंने नक्शा निकाला। पूरे साल मैंने फजर की नमाज और इशा की नमाज का वक्त देखा, क्योंकि इशा की नमाज होती है तो रात हो जाती है, फजर की नमाज होती है तो रात ख़त्म हो जाती है। तो इशा और फजर ही को देखना है हमने। इसी में आराम करने का जिक्र है, इसी में सोने का जिक्र है, और इसी में कहीं ना कहीं 8 घंटे बनेंगे। तो मैंने पूरा निकाला तो मेरे सामने जो सूरत हाल आई, इस नक्शे को देखकर कहते हैं कि सूरत हाल क्या आई कि गर्मी के दिन हो, सर्दी के दिन हो, कोई भी हो, इशा से फजर तक का वक्त 8 घंटे या 9 घंटे के आसपास बनता है। पूरे साल में आप देख लें। फजर की नमाज का वक्त का आगाज़ 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। ये कैलेंडर यहाँ भी रखा हुआ है, जिसको देखना है अभी भी देख ले। 4 बजे से 5 बजे तक के वक्त में, अब 4 बज के मिनट्स कुछ भी है, इसको आप अवॉइड करें थोड़े वक्त के लिए, ठीक है। और 5 बज के मिनट्स कुछ भी है, उसको अवॉइड करें। फ़कत 5 और 4 का फिगर सुबह का फजर का रख लें। रात का क्या है? 7 और 8 बजे इशा का वक्त। मिनट्स 7 बज के कितने मिनट्स को अवॉइड करें, 8 बजकर कितने मिनट्स को अवॉइड करें। हाँ, अब 2 फिगर आ गए फजर के और 2 फिगर आ गए हमारे पास इशा के। फजर के 2 फिगर हैं 4 और 5 के, और इशा के 2 फिगर हमारे पास 7 और 8 के। अब देखें, रात 8 से सुबह 5 बजे का वक्त 9 घंटे बनता है। हाँ, इसी तरह रात 7 बजे से सुबह 4 बजे तक का वक्त 9 घंटे बनता है। हाँ, और मुसलमान हैं मैं और आप। रात सोने का जिक्र कुरान में है कि रब फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए रात इसलिए बनाई कि तुम सुकून करो और दिन में तुम काम काज करो। तो रात हम सोएंगे तो इशा से पहले तो नहीं सोएंगे। हाँ, तो इशा का टाइम कंजम्पशन भी हम लगाएंगे, 9 घंटे में से इशा का टाइम कंजम्पशन लगाएं। हाँ, फिर नींद आते हुए आधा 1 घंटा पौना घंटा भी लगता है। तो टाइम ड्यूरेशन अगर मिनट्स को मिलाएं और ये सारा का सारा कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे ही आता है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। हाँ, इसी तरह रात 7 बजे से सुबह 4 बजे का वक्त भी 9 घंटे बनता है। और यही कैलकुलेशन जो मैंने पहले बताई यहाँ पर भी आप अप्लाई करें तो 8 घंटे से ज़्यादा इंसान सो नहीं सकता, जिसको रात में सोना कहें। वो एक अलग बात है कि दिन में ही सोए, जो फजर के वक्त में सोए, फजर ना पड़े और 3 बजे सोए और 1 बजे तक सोता रहे, 2 बजे तक सोता रहे, 3 बजे तक सोता रहे, वो एक अलग बात है कि जो नमाज़ें क़ज़ा कर दे। लेकिन हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे, हम उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो कुरान को मानते हैं, समझते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए रूल ये है कि रात में जब सोना पाया जाएगा तो कैलकुलेशन के एतबार से 8 घंटे से ज़्यादा वक्त बनता ही नहीं। तो ये रिसर्च जो आज कह रही है कि 8 घंटा सोना भरपूर नींद की अलामत है, हमने कहा ये तो पहले ही कह दिया गया हमें। हाँ, मैं और आप तो आज इस नक्शे के मोहताज हैं। जिस वली कामिल की वजह से मैं और आप बरेलवी कहलाते हैं, वो तो सूरज को देखकर हिसाब लगाते थे कि हाँ अभी फजर का वक्त बाकी है 1 मिनट और चंद सेकंड। वो फाजिल बरेलवी तो वो थे कि जो देखकर, आसमान की तरफ देखकर कह देते थे कि अभी फजर के वक्त में 1 मिनट और चंद सेकंड बाकी हैं, लिहाजा हमारी नमाज हो जाएगी। तो मैंने कहा कि कैलकुलेशन का दौर है, अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तो हमारे पास रात सोने के लिए जो बचती है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं बचती। ये अलग बात है कि इस दौर की अलग अलग बदतमीज़ियाँ हैं हमारे पास, क्योंकि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त में कोई ऐसा नहीं होता था कि इशा की नमाज के बाद शादी हॉल में जाएगा, कि 10 बजे तक शादी हॉल खुले होंगे। हाँ, तो 9 बजे शादी हॉल में जाएगा, इशा पढ़ के जाएगा। हाँ, 10 बजे खाना शुरू होगा, 11 बजे वहाँ से निकलेगा। हाँ, 25-50 हज़ार रुपये रिश्वत देकर अपना फंक्शन जो आधा 1 घंटा मज़ीद एक्सटेंड करवाएगा। वो दौर ऐसा तो दौर था नहीं कि रात के 2 बजे रमज़ान में दुकान बंद होगी और चांद रात जो है दुकान
फजर के वक्त में बंद होगी, फजर पड़ी नहीं पड़ी इसका तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सारी रात बाज़ार में माल कमाना है। हमने कहा ये बदतमीज़ी वाले दौर उस वक्त नहीं थे। ये वो कौम है कि जिसको रात में ना सोने और दिन में ऊँघते रहने की बीमारी पड़ गई है। ये दिन में ऊँघती रहती है और रात को सोने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। तीसरी बात जो रिसर्च कहती है कि खुश रहने वाले लोग वो होते हैं जो मुराकबा करते हैं, अपना एहतसाब करते हैं, हाँ, अपने आप को टटोलते हैं, तो वो खुश रहते हैं। आपको हर दिन 10 मिनट तक इस्तग़राक़ के आलम में रहना है। रिसर्च कहती है कि 10 मिनट आप डेली बेसिस पर आंखें बंद करके अपना मुहासबा करें, जायज़ा लें क्या किया है आपने, सोते वक्त ले लें। कहती हैं कि एक तालिब इल्म के तौर पर मुराकबे में जाने से इन्हें बेहतर महसूस होता है और ज़्यादा खुशी मिलती है, लिहाजा इसकी तरगीब दूसरों को देनी चाहिए। रिसर्च कह रही है कि दूसरों को तरगीब देनी चाहिए। हमने कहा औलिया इकराम तो रात का जो है मुहासबा पहले ही कहते हैं, रात को सोने से पहले फ़िक्र मदीना कर लें, ये मुहासबा ही है ना। क्या है ये फ़िक्र मदीना का जो कहा गया है, ये क्या है? मुहासबा है अपने वक्त का, अपने दिन भर का। कुरान क्या कहता है? फरमाया वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख्शौना रब्बहुम व यखाफूना सुअल हिसाबी, और वो के जोड़ते हैं उसे जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और अपने रब से डरते हैं और हिसाब की बुराई से अंदेशा रखते हैं। मतलब ये है कि वो वक्त हिसाब से पहले खुद अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं, यानी डे ऑफ जजमेंट से पहले इस दुनिया में रहकर अपने लिए उस डे ऑफ जजमेंट को कायम कर लेते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। हमने कहा नमाज ही सही तरीके से पढ़ लेना ये कौम, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ कि जहाँ जहाँ कोताहियाँ आए अल्लाह करे दुरुस्त हो जाएं। हमने कहा नमाज ही सही तरीके से पढ़ लेना, तो ये भी मुहासबा है। हदीस पाक क्या है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और मकामात पर भी है। फरमाया, बुखारी में भी है ये रिवायत, फरमाया कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया कि तुम उसको देख रहे हो, और अगर तुम ये तसव्वुर नहीं जमा सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो ये तसव्वुर जमाओ कि वो तुम्हें देख रहा है। हाँ, तो जब ये तसव्वुर जमेगा तो नमाज दुरुस्त होगी, जब नमाज दुरुस्त होगी तो नमाज में मुहासबा होगा, और दिन में 5 मरतबा इंसान अगर अपना मुहासबा करेगा तो ज़्यादा खुश रहेगा। रिसर्च के मुताबिक हम तो कुरान के मानने वाले हैं, हदीस के मानने वाले हैं, लेकिन जिनको रिसर्च ज़्यादा समझ में आती है उनको भी तो एक जूता लगाना है ना हमने, कि यार कुरान की तरफ आ जाओ यार, मुसलमान हो क्या हो गया तुम्हें, हाँ मुसलमान हो क्या हो गया तुम्हें। एक वाक़या सुनाऊँ मैं आपको। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना? ख्वाजा बख्तियार काकी कितने बड़े बुजुर्ग हैं। कहते हैं आपका मज़ार शरीफ था और आपके उर्स का वक्त था, महफिल समा हो रही थी, कवालियाँ आजकल भी होती हैं, हाँ अब तो ढोल पाशों के साथ आ गई। आला हज़रत ने मलफूज़ात में लिखा है, फरमाया कि आजकल लोगों ने बहुत इख्तरा कर लिया, यानी नई नई बातें निकाल ली हैं, नाच वगैरह भी करवाते हैं। आला हज़रत अपने दौर में कह रहे हैं नाच वगैरह करवाते हैं, हालांकि उस वक्त बारगाहों में मज़ामीर यानी आलात मौसीकी भी नहीं थे। वो मौसीकी के आलात के साथ कवाली नहीं करते थे, वो तो कवाली करते तो एक जज्ब की कैफियत बनती थी, हाँ हाँ जज्ब की कैफियत बनती थी, पर्दे हटते थे आंखों से। और आज ये ढोल तमाशे लेकर और नाच बाजे वाले और दाढ़ी मुंडे पता नहीं अजीब व गरीब किस्म के खड़ूस किस्म के लोग कवालियों में आकर इस कवाली के उस नज़रिए को ख़राब कर रहे हैं, और हमारी कौम भी इनको प्रोमोट करती है, इन पर जो है पैसे निछावर करती है। कवाली नाइट, ये कवाली नाइट का सिलसिला हमारे कंपाउंड में भी 1-2 दफ़ा हुआ है। हमने कहा शर्म की बात है यार, ये कोई भांड गवैयों की तरह ये आने वाले लोग हैं, ना चेहरे पर दाढ़ी है ना शरीयत के पाबंदी है इनकी, नमाज भी पढ़ते होंगे नहीं पढ़ते होंगे, और इस तरह ढोल सारंगी लेकर आ गए और आप जो है कहते हैं कि बुजुर्गान दीन से महफिल कवाली और समाज जो है वो साबित है। हमने कहा ये साबित है, ये देखें आला हज़रत को मानने वाले हैं, मैं और आप सारे के सारे आला हज़रत के मानने वाले हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत सैयद इब्राहीम एरजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वो हमारे पीरों में इनका सिलसिला है। महफिल सिमा के वक्त में बाहर तशरीफ़ फरमा हो गए, अंदर नहीं गए, बाहर कहीं बैठ गए। एक साहिब सालिहीन में से आपके पास आए और गुजारिश की कि हुजूर अंदर आइए ना, रंग तो अंदर जमा हुआ है, रंग तो अंदर जमा हुआ है, आप बाहर बैठे हुए हैं। तो हज़रत इब्राहीम इर्जी अलैहिर्रहमा ने क्या फरमाया, तुम जानने वाले हो
मवाजे अक़दस में हाजिर हो, यानी हज़रत के मज़ार पर हाजिर हो, अगर हज़रत राज़ी हो तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। मुराकबे की कैफियत क्या थी ये देखिएगा आप। अगर हज़रत इस तमाम खुराफात से राज़ी हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मज़ार अक़दस पर मुराकबा किया, देखा कि हुजूर कब्र शरीफ में परेशान खातिर हैं और इन कव्वालों की तरफ इशारा करके क्या कहते हैं, ई बदबख्ता वक्ते मारा परेशान करदा अंध, यानी इन बदबख्तों ने मेरे औकात परेशान कर रखे हैं। यानी साहिबे मज़ार इनको बदबख्त कहते हैं। और आज आप देखें कि जिस भी मज़ार पर उर्स के अयाम होते हैं इस दौर की बातें नज़र आती हैं। बड़े बड़े बाज़ारों पर हमारे यहाँ ये सारे के सारे भांड गवैये पहुँच गए और हम इनको अभी तक निकालने में कामयाब नहीं हुए। अल्लाह ताला इनसे हमें निजात अता फरमाए। खुश रहने के लिए एक फार्मूला ये दिया गया कि ज़्यादा वक्त अहले खाना और दोस्तों के साथ गुजारा। हमने कहा ज़्यादा वक्त तो हमारी कौम का चैटिंग में गुजरता है, मैसेजेस में गुजरता है। सोशल मीडिया की कोई पोस्ट ऐसी नहीं होगी जो 10 दफ़ा हमारे पास ना आए। शेयरिंग करने को हम इतना अपने लिए समझते हैं कि हमारे लिए फ़र्ज़ हो गया, वाजिब हो गया, हाँ नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। हमने कहा जितना कंसंट्रेशन हम नमाज में नहीं करते कि नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गई, हमने नमाज पढ़नी है, इतनी तवज्जो हमारी सोशल मीडिया की पोस्टिंग पर होती है। क्या कहा कि वक्त अहले खाना और दोस्तों के साथ गुजारें। पर कहती हैं कि इसमें आपका कुछ नहीं जाता, आपको इस बात से बाखबर रखना है कि आप किस तरह लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। और प्रोफेसर कहती हैं कि अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ अच्छा वक्त गुजारने की अहमियत को आप कम नहीं कर सकते। वक्त का इदराक आपकी खुशी के लिए बहुत अहम है। तहकीक से ये बात पता चली है कि दौलत का उस बात से करीबी ताल्लुक है कि हमारे पास वक्त कितना है। जिसके पास वक्त है वो दौलतमंद है, अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो याल के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए। हाँ, हमने कहा ये मोबाइल का तोहफा भी तो आप ही लोगों ने हमें दिया है ना, और कौम को इस पर लगा दिया है। और आप रिसर्च करके ये कहते हो कि अहले खाना के साथ और घर वालों के साथ वक्त गुजारा जाए। कुरान क्या कहता है? फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्नि सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। और माँ बाप से भलाई करो, रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों, हमसायों, दूर के हमसाए, करवट के साथी, रागीर और अपनी बांदी गुलाम से बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला। सारे के सारे रिश्तेदार गिनवा दिए और कहा कि इनके साथ भलाई करो। हाँ, तो बैठेंगे ही नहीं, बैठने के लिए तैयार नहीं। 2 भाई 3 भाई आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं, और बैठते हैं तो 5 मिनट में झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार। मुझे बताइए कि रिश्तों का ये तकद्दुस जो पामाल हो गया, इसका नतीजा मज़ीद आगे किस हद तक भयानक होना है, अल्लाह ताला आसानी करे। फरमाया इराक़ के मशहूर ओहदेदार हज़रत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक का दौर था। आपके पास एक वफ्द की सूरत में अहनफ बिन कैस आए। दिन शदीद गर्मी का था और अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक सर पर कपड़ा रखकर बैतुल माल के ऊँट को तेल की मालिश कर रहे थे। 44 मुल्कों का फातेह है उमर फ़ारूक। हाँ, वो शख्सियत है कि जहाँ से गुजर जाए शैतान अपना रास्ता पलट जाए। हाँ, लेकिन बैतुल माल के ऊँट को मालिश कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं। जब ये काफिला आया हनफ बिन कैस का, तो आपने क्या फरमाया? ए हनफ, ये मेहमानों वाले तकल्लुफ वाले को कपड़े क्या पहने हैं तूने? ये मेहमानों वाले तकल्लुफ वाले कपड़े क्या पहने? इसको उतार और आ मेरे पास, अमीरुल मोमिनीन की मदद कर, क्योंकि ये बैतुल माल का ऊँट है, इसमें यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों का हक है। हाँ, हमने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने भी इन यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों के हकूक़ की हिफाजत की, गोया कि इन रिश्तों को इन्होंने भी प्रमोट किया। किसी शख्स ने देख कर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये काम तो कोई और भी कर सकता है, आप किसी खादिम को कहें ना, वो कर देगा, मालिश कर देगा, मालिश ही करनी है और क्या करना है। हाँ, आप खुद क्यों मुशक्कत उठाते हैं? तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या जवाब दिया? फरमाया अगर ये खादिम का काम है तो मुझसे और अहनफ से बढ़कर खादिम और कौन हो सकता है? सबसे बड़े खादिम तो मैं और ये हैं जिनके पास ओहदा है।
हाँ, फिर आपने मज़ीद एक जुमला सबक आमोज़ फरमाया। कंजुल ईमान की उम्माल की ये रिवायत है, फरमाया जिसे मुसलमान की जिम्मेदारी मिली और वो मुसलमान का खादिम है, उस पर मुसलमानों की खैर खाही और दियानतदारी इसी तरह लाजिम है जिस तरह ग़ुलाम पर अपने मालिक की खैर खाही लाजिम हुआ करती है। हाँ? तो कौम का लीडर जो होता है वो उनका खादिम होता है। सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम। लेकिन आज ये नज़ारे हमें नज़र नहीं आते। आज तो अवाम ही को पीसा जाता है। ऐसा लगता है कि गन्ने की मशीन में 20 करोड़ अवाम को निकाल दिया और फ़कत खुशहाल यही गिनती के कुछ लोग हैं कि जो घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, जिनके पास माल बहुत है, जिनको फ़िक्र नहीं है। कौम की नींदें उड़ चुकी हैं। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों के शर से हम सबको महफूज फरमाए। मैं और आप दुआ ही कर सकते हैं ना, हाँ? मैं और आप दुआ ही कर सकते हैं, अपना मुकदमा रब की बारगाह में पेश कर सकते हैं। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैंने अपना मामला रब के सुपुर्द कर दिया, बाकी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो इनको हिदायत दे और ये राह मुस्तकीम पर चल पड़ें। एक फार्मूला दिया कि सोशल नेटवर्क में कमी करने और असल राब्ते करने से भी खुशी महसूस होती है। इस पर तो कलाम में कर चुका कि इसको थोड़ा सा जिसकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो चुका है उससे पीछा छुड़ाएं। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।